क्या आपने कभी सोचा है, शूद्र कौन थे? क्या वे आर्य समाज का हिस्सा थे या बाहर से आए थे? क्या वे पहले क्षत्रिय थे और बाद में उनकी स्थिति गिरा दी गई? ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच असली टकराव किस वजह से हुआ? यादव और शूद्रों का क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान कृष्ण, जो यादव थे, उन्हें शूद्र क्यों कहा गया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉक्टर आम्बेडकर की किताब हु वर द शूद्रस के इस सारांश में। नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास की कोई जानी मानी सच्चाई अचानक पलट जाए तो कैसा हो? मतलब सोचिए, समाज का एक पूरा तबका जिसे सदियों से एक खास नजरिए से देखा गया, उसकी कहानी वैसी हो ही ना जैसी हमें हमेशा बताई गई। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बहुत ही प्रभावशाली किताब शूद्र कौन थे, जो 1946 में आई थी, उसके कुछ अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम शूद्र शब्द सुनते हैं तो फौरन ख्याल आता है हिंदू वर्ण व्यवस्था का चौथा सबसे निचला पायदान, जिनका काम सेवा करना माना गया। हाँ, ये एक आम धारणा है, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरी धारणा पर ही एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया, बहुत गहरा सवाल। क्या शूद्र हमेशा से ही समाज में इतने नीचे थे, या ये स्थिति इतिहास के किसी मोड़ पर बनी, किसी खास वजह से? मतलब एक तरह का ऐतिहासिक अन्याय। बिल्कुल, यही उनका मूल प्रश्न था। तो आज के इस विश्लेषण में हमारे पास अम्बेडकर के लेखन के कुछ अंश हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनके तर्कों की तह तक जाएं। ये तर्क हमारी जाति की समझ को वाकई हिला सकते हैं। हमारा मकसद अम्बेडकर के नजरिए को समझना है कि उनके हिसाब से शूद्र असल में कौन थे, और उनकी सामाजिक स्थिति में इतना बड़ा फेरबदल क्यों और कैसे आया। तो चलिए इस जटिल पहेली को खोलते हैं। तो अम्बेडकर की खोज का सेंटर पॉइंट क्या था? उनका वो मूल सवाल क्या था जिसने उन्हें ये किताब लिखने पर मजबूर किया? देखिए, सवाल बहुत सीधा था, पर जैसा आपने कहा, बहुत गहरा। आखिर ये शूद्र थे कौन? कहाँ से आए? क्या वो कोई बाहरी समूह थे, आर्यों से अलग, जिन्हें लड़ाई में हराकर गुलाम बना लिया गया? या फिर वो भारत के ही मूल निवासी थे, जिन्हें आर्यों ने दबा दिया? या फिर, और ये सबसे चौंकाने वाला विचार था, क्या वे खुद आर्य समाज का ही हिस्सा थे? ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं थे, ये तो भारत के पूरे सामाजिक इतिहास की जड़ों पर सवाल उठा रहे थे। और उस वक्त की जो प्रचलित धारणाएं थी, मतलब पारंपरिक ग्रंथ और इतिहासकार क्या कहते थे इस बारे में? देखिए, पारंपरिक तौर पर तो यही माना जाता है, जैसा कई धर्म ग्रंथों में है, कि समाज 4 वर्णों में बटा है। ब्राह्मण, जो पुजारी और विद्वान है, फिर क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, वैश्य, जो व्यापारी, किसान, शिल्पकार है, और फिर शूद्र यानी सेवक वर्ग। हाँ, ये तो हमें पता है। और इसके साथ ही खासकर अंग्रेजों के समय में कई पश्चिमी और कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी आर्य आक्रमण सिद्धांत को बहुत हवा दी, कि गोरे रंग के आर्य बाहर से आए, मध्य एशिया से या कहीं और से। उन्होंने भारत पर हमला किया, यहाँ की मूल निवासियों को, जिन्हें वो दास या द्रविड़ कहते थे, हराया, और फिर उन पर अपनी वर्ण व्यवस्था थोप दी, जिसमें शूद्रों को सबसे नीचे जगह मिली। लेकिन यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर एक बिल्कुल अलग राह पकड़ते हैं। उन्होंने इस आर्य आक्रमण वाली थ्योरी को माना ही नहीं। बिल्कुल नहीं माना, सिरे से खारिज कर दिया। अंबेडकर ने काफी रिसर्च के बाद ये तर्क दिया कि आर्यों के बाहर से आने और आक्रमण करने का कोई ठोस सबूत नहीं है, न पुरातात्विक न साहित्यिक। उनका मानना था कि आर्य भारत के ही रहने वाले थे। और इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी बात उन्होंने ये कही, क्या? कि शूद्र कोई अलग हारी हुई नस्ल नहीं थे, वो खुद आर्य समाज का ही हिस्सा थे। वो कोई बाहरी नहीं थे, वो अपने ही थे। अपने ही थे? तो फिर इतना नीचे कैसे? अगर वो आर्य समाज का हिस्सा थे तो फिर उनकी पहचान क्या थी उस समाज में? यही अंबेडकर अपना सबसे कह सकते हैं विस्फोटक दावा पेश करते हैं। उनका विश्लेषण कहता है कि शूद्र असल में शूद्र थे ही नहीं शुरू में, वो क्षत्रिय थे। क्या? क्षत्रिय मतलब योद्धा वर्ग, शासक वर्ग। शासक वर्ग? हाँ बिल्कुल, योद्धा और शासक वर्ग से ताल्लुक रखते थे। अब सोचिए, ये उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। जिसे आप सेवक समझ रहे हैं, अंबेडकर कह रहे हैं कि वो कभी शासक हुआ करते थे। ये तो मतलब पूरी कहानी ही उलट गई। लेकिन फिर फौरन दिमाग में सवाल आता है, अगर शूद्र वाकई में इतने शक्तिशाली क्षत्रिय थे, शासक वर्ग का हिस्सा थे, तो इतना बड़ा पतन कैसे हुआ? समाज के टॉप से एकदम बॉटम में सेवक की भूमिका में कैसे आ गए?
ये हुआ कैसे? अंबेडकर इसके पीछे एक लंबे और गहरे ऐतिहासिक संघर्ष की तरफ इशारा करती हैं। उनके विश्लेषण के मुताबिक प्राचीन भारत में अलग अलग क्षत्रिय कुलों और ब्राह्मण वर्ग के बीच सत्ता को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, अधिकारों को लेकर गंभीर टकराव चलते रहते थे। अच्छा, पावर स्ट्रगल। हाँ, ये कोई छोटे मोटे झगड़े नहीं थे, ये समाज पर वर्चस्व की लड़ाई थी। अंबेडकर का तर्क है कि इन्हीं संघर्षों में कुछ क्षत्रिय समूह, जिन्हें बाद में शूद्र कहा गया, और उस समय के ब्राह्मण वर्ग के बीच दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, दुश्मनी बढ़ी, सत्ता का संघर्ष हुआ, लेकिन इसका नतीजा इतना भयानक कैसे हुआ कि एक पूरा वर्ग ही अपनी सामाजिक हैसियत खो बैठा? अंबेडकर के अनुसार इस बढ़ती दुश्मनी का नतीजा ये हुआ कि शक्तिशाली ब्राह्मण वर्ग ने बदला लेने के लिए या अपना दबदबा कायम करने के लिए इन विरोधी क्षत्रिय समूहों के लिए उपनयन संस्कार करने से इनकार कर दिया। उपनयन संस्कार, वो जनेऊ वाला संस्कार? इसे तो आमतौर पर एक धार्मिक रस्म मानते हैं, इसका इतना बड़ा सामाजिक असर कैसे पड़ गया? देखिए, उपनयन सिर्फ एक धागा पहनना नहीं था। प्राचीन भारतीय समाज में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दरवाजा था, सामाजिक भी, धार्मिक भी। इस संस्कार के बाद ही व्यक्ति को द्विज माना जाता था। द्विज यानी जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। हाँ, सुना है ये शब्द। और द्विज का दर्जा मिलने पर ही कोई वेदों को पढ़ सकता था, यज्ञ कर सकता था, उनमें हिस्सा ले सकता था, और उसे दूसरे कई अहम धार्मिक और सामाजिक अधिकार मिलते थे। ये बेसिकली शिक्षा, ज्ञान और सामाजिक प्रतिष्ठा की चाबी थी। द्विज ना होना मतलब एक तरह से आप सभ्य समाज की मुख्य धारा से ही कट गए। ओह, तो ये मामला सिर्फ पूजा पाठ का नहीं था। उपनयन से मना करने का मतलब था उस ग्रुप को सीधे सीधे ज्ञान की परंपरा से काट देना, वेदों शास्त्रों की पढ़ाई से दूर कर देना, धार्मिक रिवाजों में उनकी भागीदारी खत्म कर देना, और एक तरह से सामाजिक तौर पर उन्हें नीचा या असंस्कारी घोषित कर देना। यह तो एक किस्म का सोशल और इंटेलेक्चुअल बॉयकॉट हुआ। बिल्कुल सही समझे आप। ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसके बहुत दूर तक असर हुए। हो सकता है शुरू में ये कुछ खास समूहों के खिलाफ गुस्से में उठाया गया कदम हो, लेकिन धीरे धीरे ये इनकार एक पक्का नियम बन गया, एक परंपरा। और पीढ़ी दर पीढ़ी जब उपनयन नहीं हुआ तो इन पूर्व क्षत्रिय समूहों की सामाजिक हैसियत लगातार गिरती चली गई। ज्ञान और अधिकारों से कटने के कारण वो धीरे धीरे शक्तिहीन हो गए और आखिरकार उन्हें चौथे वर्ण यानी शूद्रों की श्रेणी में धकेल दिया गया, जिनका मुख्य काम बस बाकी 3 वर्णों की सेवा करना रह गया। इस तरह एक योद्धा वर्ग अपमानित होकर सेवक वर्ग बन गया। ये विश्लेषण सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सोचना कि सामाजिक बहिष्कार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पूरे समुदाय की किस्मत बदली जा सकती है। लेकिन क्या अंबेडकर सिर्फ तर्कों के आधार पर ये कह रहे थे, या उनके पास कोई ठोस उदाहरण भी थे इस थियरी को साबित करने के लिए? नहीं, अंबेडकर सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे थे। वो अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए इतिहास और पुराणों से उदाहरण भी देते हैं। और यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये कि वो एक बहुत ही जाने माने समुदाय का उदाहरण लेती हैं, यादव समुदाय, जिन्हें अक्सर अहीर या गोप भी कहा जाता है। यादव समुदाय? हाँ। पारंपरिक रूप से तो उन्हें पशुपालक माना जाता रहा है, और बाद के हिंदू समाज में उन्हें अक्सर शूद्र वर्ण में ही गिना जाता रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, महाभारत के टाइम में, तब तो कहानी बहुत अलग दिखती है। बिल्कुल सही। महाभारत के केंद्र में कौन है? भगवान कृष्ण। और वो किस वंश के थे? यदुवंश के। वो एक यदुवंशी राजकुमार थे। उनका पूरा जीवन देखिए आप। वो एक कुशल रणनीतिकार थे, एक योद्धा थे, पांडवों को गाइड किया, कुरुक्षेत्र युद्ध की दिशा तय की, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, द्वारका जैसी शक्तिशाली नगरी बसाई और उस पर शासन किया। ये सारे काम किसी सेवक के नहीं है, ये एक लीडिंग क्षत्रिय शासक और नेता के काम है। यहीं पर तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। अगर यादव समुदाय जिनसे कृष्ण जुड़े थे बाद के समय में शूद्र माने जाने लगे, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं भगवान कृष्ण भी शूद्र थे? ये सोचना भी कितना अजीब है और पारंपरिक समझ के कितना खिलाफ है। और यही विरोधाभास अंबेडकर के तर्क को ताकत देता है। वो कहती हैं कि देखिए, ये समुदाय जो कभी शासक वर्ग का था, जिसका प्रतिनिधित्व खुद कृष्ण जैसे युग पुरुष ने किया, उसे बाद में शूद्र का दर्जा दे दिया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? अंबेडकर के अनुसार ये उनके सिद्धांत का जीता जागता सबूत है कि जिन्हें बाद में शूद्र कहा गया, उनमें से कई समूह असल में अतीत में ऊंची हैसियत वाले क्षत्रिय थे,
जिनका पतन ऐतिहासिक संघर्षों और अधिकारों से वंचित किए जाने की वजह से हुआ। कृष्ण का उदाहरण इस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। यानी अंबेडकर ये कह रहे थे कि शूद्रों की जो निम्न स्थिति थी वो जन्म से या भगवान की मर्जी से नहीं थी, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं का नतीजा थी। लेकिन जो रूढ़िवादी ग्रंथ हैं जैसे मनुस्मृति, वो तो कुछ और ही कहते हैं कि स्थिति को जन्म से ही तय और कभी न बदलने वाला बताया गया। ये सोच सदियों तक भारतीय समाज में बहुत गहराई तक बैठी रही। और अंबेडकर ने इस विचार का क्या किया? अंबेडकर ने मनुस्मृति और ऐसे दूसरे ग्रंथों के दावों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने इसे ब्राह्मणवादी वर्चस्व को बनाए रखने और शूद्रों के दमन को धार्मिक जामा पहनाने की कोशिश माना। उनका तर्क था कि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से नहीं हुई और न ही उनका एकमात्र काम सेवा करना था। ये स्थिति उन पर थोपी गई थी। ये ब्राह्मणों और उन क्षत्रिय समूहों के बीच जो सत्ता का संघर्ष हुआ, उसमें हार का नतीजा था। एक सामाजिक सजा थी और इस सजा को पक्का करने के लिए इसे धर्म ग्रंथों का हिस्सा बना दिया गया, ताकि लोग इसे भगवान की मर्जी मानकर चुपचाप सह लें और कभी सवाल न उठाएं। क्या असर पड़ा होगा, खासकर उन समुदायों पर जिन्हें शूद्र माना जाता था? इस किताब का असर बहुत गहरा और दूरगामी था। इसने शूद्र माने जाने वाले करोड़ों लोगों में एक नए आत्मसम्मान और गौरव की भावना भरी। इसने उन्हें एक नया ऐतिहासिक नजरिया दिया। ये बताया कि वे हमेशा से नीचे या सेवक नहीं थे। उनके पूर्वज शासक थे, योद्धा थे, वो आर्य समाज के सम्मानित सदस्य थे। उनका पतन उनकी किसी अंदरूनी कमी या पाप की वजह से नहीं हुआ, बल्कि बाहरी ताकतों, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक साजिशों का नतीजा था। इसने पूरी कहानी को शूद्र जन्म से दास हैं से बदलकर ये कर दिया कि सत्ता संघर्षों, साजिशों और अधिकारों के छीन लिए जाने के कारण शक्तिशाली क्षत्रियों का पतन हुआ और वे शूद्र बना दिए गए। ये एक आजादी दिलाने वाला विचार था। तो अगर हम अंबेडकर के पूरे विश्लेषण को समेटना चाहें तो मुख्य बात क्या निकलती है? शूद्र कौन थे इनके मुताबिक? मूल रूप से आर्य समाज के क्षत्रिय वर्ण का ही एक अहम हिस्सा थे। शासक और योद्धा थे। लेकिन समय के साथ ब्राह्मण वर्ग के साथ उनके गंभीर राजनीतिक और सामाजिक झगड़े हुए। इन झगड़ों में हारने या कमजोर पड़ने की वजह से उन्हें ब्राह्मणों द्वारा उपनयन संस्कार जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस बहिष्कार ने उन्हें धीरे धीरे वैदिक ज्ञान, धार्मिक रिवाजों और सामाजिक प्रतिष्ठा से दूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनका दर्जा लगातार गिरता गया और आखिरकार उन्हें वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान यानी शूद्र वर्ग में धकेल दिया गया, जिनका काम सिर्फ सेवा करना माना गया। यादवों और भगवान कृष्ण का उदाहरण इस जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक जीता जागता उदाहरण है। एक समुदाय जो कभी शाही वंश का था, उसे शूद्र का लेबल मिला, लेकिन उसी समुदाय से भारतीय सभ्यता के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक का उदय हुआ। अंबेडकर का आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, जाति व्यवस्था कोई दैवीय या प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, ये पूरी तरह से इंसान की बनाई हुई है, जिसे ऐतिहासिक परिस्थितियों में घड़ा गया है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आई है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्रों की पहचान और उनकी सामाजिक स्थिति कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। ये स्थिर नहीं थी, बल्कि बदलती रही। इतिहास के उतार चढ़ाव, सत्ता के संघर्षों और सामाजिक फैसलों का नतीजा थी। उनका ये नजरिया हमें इतिहास को, खासकर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास को, एक बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण नजरिए से देखने के लिए उकसाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हमें बताया गया है, क्या वही पूरा सच है? और अंबेडकर का ये विचार कि जाति व्यवस्था मानव निर्मित है और अगर इसे इंसानों ने बनाया है तो इंसान इसे बदल भी सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर सामाजिक संरचनाएं, पहचानें, हैसियतें इतिहास के किसी खास दौर में गढ़ी जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, तो इस समझ का इस्तेमाल हम आज कैसे कर सकते हैं अपने वर्तमान को बेहतर बनाने और एक ज्यादा न्यायपूर्ण भविष्य को आकार देने के लिए हम इस ऐतिहासिक ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और मजबूत बनाता है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा।
आइए साथ मिलकर सीखें और खोजें। आपका जुड़ाव ही इस चैनल की असली ताकत है।